बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो मैं बना रही थी रोटियाँ। तो मैंने सारी 6 की 6 रोटी एक साथ बेल ली है आज जल्दी जल्दी। मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाऊँ और फारिग हो जाऊँ काम से, क्योंकि आज मुझे करनी है गैस के चूल्हे की यानी कि क्लीनिंग। क्योंकि बस बीच बीच का जो हमारी किचन का ये हिस्सा है ना काउंटर टॉप का, बस यही मैं आज साफ़ करूँगी सारा और आपके साथ भी शेयर करूँगी। आप ज़रूर देखें मेरी वीडियो में और जी मेरी वीडियो में बने रहें आगे भी। और जी मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं। तो बस मैं इस वजह से जल्दी जल्दी रोटियां डाल रही हूँ ताकि मैं अपना काम मुकम्मल कर सकूँ। ये कल रात को मैंने थोड़ी वीडियो बनाई थी और बस थोड़ी टाइल वगैरह भी ख़राब सी हो रही थी सामने की। बस ये नीचे की जो आपको दिख रही है सामने जहाँ मैं रोटी बना रही हूँ, टाइल हमारी साफ़ नहीं होती, क्योंकि ये थोड़ी सी जो है ना ये वैसी है छेद वाली, तो इसमें सफाई नहीं होती, बस ऊपर की करूँगी। तो जी हमारे बिरयानी आ गई थी सामने से। नशरा की फ्रेंड जो हमारे पड़ोसी हैं सामने वाले, तो उनके पापा खाना बनाते हैं ना शादियों में, तो ये शादी से वहीं से ही ले आए थे चिकन बिरयानी। तो ये चिकन बिरयानी मैं 1-2 निवाले खा रही थी। नशरा को सर्दी से बुखार हो रहा था, तो ये लेटी हुई थी। मैं कहती इससे खा लो, तो कह रही मुझे उल्टी आ रही है। तो मैंने सोचा चलो 1-2 निवाले मैं ही चख लेती हूँ। वैसे मैंने रोटी खा ली थी, अच्छी हो रही थी माशाल्लाह बिरयानी। तो बस लग गई थी अपने गैस का चूल्हा धोने में, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा काफ़ी दिन से गंदा हो रहा था, धुलाई में नहीं आ रहा था। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इसे धोऊं, इसको रगड़ रगड़ के अच्छी तरह। मैंने नीचे ऊपर से इसे अलट पलट करके सारा मैंने धोया है। इसके जो बटन होते हैं खोलने बंद करने के, तो वो भी मैंने निकाल के अच्छी तरह धो दिए हैं ब्रश की मदद से। जो कोलगेट का मेरे पास एक्स्ट्रा ब्रश पड़ा था, तो मैंने उससे रगड़ के धोए हैं बटन के नीचे से। जी सारा मैं आज साफ़ कर रही हूँ। 2 घंटे लग गए थे मुझे बस बीच बीच का हिस्सा साफ़ करने में, ये किचन का। बस पूरा किचन तो साफ़ नहीं करा मैंने। तो देखिए बटन मैंने साबुन लगाया है इस पर, तो इसको मैंने ब्रश से रगड़ रही हूँ कोलगेट के। तो अच्छी तरह वॉश कर रही हूँ आज मैं नीचे ऊपर से सारा गैस का चूल्हा अच्छी तरह मैंने वॉश करा है। तो देखिए इस तरह से जब मैं काम करती हूँ ना, तो इसी तरह पूरा कोना कोना साफ़ करती हूँ। और बस थोड़े दिन में मैं सोच रही थी कि किचन को पूरा सेट ही कर दूँगी अच्छी तरह से। काफ़ी दिन से ऐसे ही हो रहा था, किचन का हाल बिगड़ा पड़ा था। बहुत सारी एक्स्ट्रा बोतलें हो जाती हैं, चाहे कितनी भी मैं फेंक देती हूँ ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह की होती हैं, फिर भी इकट्ठा हो जाती हैं। नशरा ढेर लगाती रहती है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी कम कर दूँ आज बोतलें। वैसे ये काम आ जाती है, जब काम आती हैं, जब ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए टाइल मैंने बीच की साफ़ कर दी हैं बिल्कुल अच्छी तरह। बस ये नीचे की नहीं होती साफ़, क्योंकि ये थोड़ी सी इसमें कीले कीले सी निकल रही है। इसी तरह की टाइल है, तो इसमें को सफाई नहीं होती। तो कभी अल्लाह ताला करेगा तो इसे भी हम कुछ वॉलपेपर वगैरह लगा लेंगे। तो ये मैंने फिलोनी का एक केमिकल है, इससे साफ़ करा ना, तो वाइट वाइट सा उन्हें वो छोड़ दिया, वो बहुत हार्ड है। तो खैर ये धीरे धीरे सही हो जाएगा। मैंने बिल्कुल काउंटर टॉप साफ़ कर दिया है, फालतू की बोतलें फेंक दी हैं और 1-2 बोतल हैं जो काम की हैं वो मैंने रख रखी हैं। सारा किचन मैंने सफाई कर दी है, बिल्कुल क्लीन और नीट। एक एक काम मैं निपटाती जा रही हूँ, क्योंकि एकदम मेरे से नहीं होता। इसमें भी मुझे 2 घंटे लग गए हैं सफाई करने में। दूध भी मैंने पका लिया है, तो मुझे दवाई भी पीनी है आज, जो मैं 8वें दिन पीती हूँ ना दवाई, 8 दिन में एक बार। तो देखिए जी फ्रूट भी नज़र आ गए हैं, तो फ्रूट भी ढक रहते हैं गंदगी से, यानी कि जो तेल की छींटे वगैरह जाती है कुकिंग में। तो इधर की भी साफ़ कर दी है, बस थोड़ी बहुत रह गई है, वो मैं धीरे धीरे करती रहूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे। तो दूध वैसे भी मैं पका ही रही हूँ, मेरा मुकालता था मैंने पका ली। तो ये कुछ मिर्चें मेरे पास पन्नी में पड़ी थी, जो लाल सूखी मिर्चें होती हैं, तो ये डब्बा एक्स्ट्रा पड़ा था, तो मैंने सोचा मैं इसमें कर लूँ, क्योंकि पन्नी में से मुझे रोज़ जैसे मुझे कुकिंग में काम आती रहती हैं, तो मैं निकालती थी। तो अब मैं डब्बा खोल के निकाल लूँगी, आसानी हो जाएगी। तो मैं इसमें करके रख रही हूँ सूखी लाल मिर्च, क्योंकि तड़के वगैरह में और भी बहुत सी चीज़ों में काम आ जाती हैं।
तो बस इसमें मैंने भर के रख दिया। देखे किचन का मेरा हाल कितना प्यारा हाल हो चुका है बीच का। सारी सेटिंग धीरे धीरे इंशाल्लाह मैं कर दूँगी। ट्रे भी हटा के मैंने अच्छी तरह धोई है, ट्रे भी धोई है, ट्रे भी गंदी हो रही थी लगी तो ये सारा कुछ साफ़ कर दिया है काउंटर टॉप। तो वाइट वो निशान रह गए ना काउंटर टॉप पे, वो भी धीरे धीरे चले जाएंगे क्योंकि वो केमिकल से मैंने साफ़ करा था ना वहाँ से। तो बस ये जाल की भी सेटिंग करूँगी बर्तनों के। तो बस आ गई थी अपनी दवाई पीने, जो विटामिन डी की मेरी दवाई चल रही है। ये 8वें दिन मुझे एक शीशी पूरी पीनी पड़ती है। तो बस अब ये 4 ही रह गई थी। 2 महीने की दवाई थी ये मेरी, तो बस 1 महीने की हो रही है। हर हफ्ते मैं पीती हूँ 8वें दिन दूध में मिला के। वैसे मुझे दूध ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है, तो ये दूध में मिला के ही पीनी पड़ती है। अब क्या करें, मजबूरी है तो मैं पी रही हूँ। वैसे तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए थे, मेरे याद ही नहीं थी ये दवाई। खैर कोई बात नहीं। तो थोड़ी सी ही निकलती है इसमें, 1 चम्मच करीब। तो देखिए पीली पीली सी होती है। विटामिन डी की है दवाई। इससे जो हमारे शरीर में दर्द होता है तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो ये दवाई बहुत महंगी भी आती है। बस इसे दूध में मिला के मैं पी लेती हूँ हर 8वें दिन। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफ़ा दे। तो जी ये सुबह का टाइम हो चुका है। तो नाश्ता तैयार कर दिया था। मैं तैमूर को पराठे खिला रही थी और हमारा कल का साग भी बच रहा है, तो वो भी मैं खा रही थी। बहुत ही मज़े का लग रहा था मुझे। और ये अरबी की सब्ज़ी रखी है। बिरयानी थोड़ी सी बच गई थी रात जो आई थी हमारे, वो भी खा लेंगे। बस अब नशरा खा लेगी। ये कपड़े भी धुल रहे हैं, मशीन लग रही है। बस साथ साथ सारे काम निमट जाते हैं। जब एकदम तो उनसे कुछ होता नहीं भाई, बीमार रहते हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा ही रोज़ का काम निपटा लेते हैं। अब जब तक ज़िंदगी है तो काम भी ख़त्म नहीं होते, काम भी ज़िंदगी के साथ ही चलते रहते हैं। तो बस तैमूर को खिला रही हूँ। नशरा बैठ जाती है सामने कुर्सी पे और ये मेरी चाय भी ठंडी करा देता है। तो मैं नशरा से कहा मुझे चाय गर्म करके देना। तो खैर मैंने चाय वगैरह सब पी ली थी। और नशरा जो है ना बर्तन वॉश कर रही है नाश्ते के, और ये ट्रे भी उठा लेगी। और तो इसकी फ़्राक के पीछे धागा से टंग रहा था, तो मुझसे कहती है धागा तोड़ दो, अच्छा नहीं लग रहा। तो इसकी फ़्राक उधड़ी गई थी नीचे से सारी, ये वाइट जो कपड़ा है सब उधड़ गया था इसका। तो मैं कहती थी सिलवा लो किसी से। तो बस ये रात का टाइम है। तो बस आरिश और बहू बैठे हैं, कुछ गपशप लगा रहे हैं अपने। तो अपने बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, कुछ आरिश को छेड़ रहे थे हम। तो बस बैठे हैं बच्चे, अपने दिल सा लग जाता है, बच्चे बैठ जाते हैं तो अपने गपशप लग जाती है। तो बस यही रहता है बच्चों के साथ, जब सारे इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं। नशरा अंदर लेटी है, उसको तो बस जाड़े से पता नहीं क्यों बुखार सा चढ़ जाता है एकदम से ही। अब मैं से कहती हूँ अपनी दवाई कर लो, नहीं तो फिर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो खैर ये फ्रिज साफ़ करने लगी थी। तो फ्रिज की क्लीनिंग भी ज़रूरी है। वैसे तो साफ़ ही रहता है, मगर ये है कि बस पता नहीं कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। देखिए फ्रिज में तो मैं इसे बताई थी नीचे से भी ये साफ़ करो, बच्चों को बताना पड़ता है। वैसे तो एक एक सामान निकाल के करती है ये, जैसे एक एक ट्रे निकाल के धोती रहती है। हम तो इस तरह से करते हैं, सारा सामान निकाल के धो के उल्टा करके रख देते हैं, और फिर जो फ्रिज को साफ़ करके अच्छी तरह सामान सेट कर देता है। अब ये क्या करती है, एक एक ट्रे निकालेगी, एक एक धोएगी, फिर उसको पोंछेगी, फिर लगाएगी। ये इस तरह से काम फिर देर में भी होता है। और बस मैंने तो कहा एकदम निकाल के कर लो, खैर मानते तो है नहीं। ये मैंने मंगाया था कि ग्लूकॉन डी अपने लिए, मगर ये सील बंद ऐसे ही रखा है। मैंने अभी पिया नहीं। मैंने कहा जिस दिन बीपी लो मेरा ज़्यादा होता है, मैं कहा उस दिन मैं घोल के पी लूँगी सादे पानी में। तो मसाले वगैरह सब निकाल दिए इनने, बस सेट करेगी अभी। ये पहले इसका दरवाज़ा ही साफ़ कर रही है, फिर ये अंदर से साफ़ करेगी सारा। तो मेरी दालों को कह रही थी तुमने ये दाल इसमें रख रखी। मैं कहा हाँ, फिर कीड़े लग जाते हैं ना, तो इसलिए फ्रिज में सही रहती है दालें। मेरी काफ़ी दालें ख़राब हुई है फ्रिज के अंदर। वो फ्रिज के अंदर कह रही हूँ, जैसे मुझे पहले पता नहीं था ना, तो मैं बाहर रख देती थी डिब्बे शिब्बों में, तो कीड़े लग जाते थे। मैंने काफ़ी दालें बर्बाद करी अपनी पहले, क्योंकि मैं अपना सौदा इकट्ठा ले आती हूँ। तो
दालें ख़राब हो जाती है सारी। तो मैंने जब से मुझे पता चला कि फ्रीज़ में रखने से कई साल 1-2 साल चल जाती हैं दालें, 1-2 साल क्या कब तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो ख़राब नहीं होती हैं। तो बस जब से मैं फ्रिज में ही अपनी दालें पिन्नी में ही रख देती हूँ, तो ये अपनी ये सारा काम निपटा रही है। धीरे धीरे एक एक ट्रे निकालेगी, एक एक धोएगी, फिर एक एक सेट करेगी, इस तरह से ये काम करती है। तो ये खजूर रखे तो थोड़े से बचे हुए, तो खैर मैंने रख ही रखे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि खजूर होने घर में ज़रूरी होता है, खजूर रखने चाहिए। वैसे तो ख़त्म ही हो रहे हैं, लाऊंगी किसी दिन इंशाल्लाह। तो फ्रिज की क्लीनिंग हो गई थी, देखे कितना वाइट वाइट सा लग रहा है माशाल्लाह से, साफ़ सुथरा। अभी इसकी मैट भी बिछा देगी, जो मैंने मैट बिछा रखी है इन पे शीशों पे, क्योंकि स्क्रैच नहीं आती शीशों पे। तो बस ये देखिए मैट बिछा रही है इसकी जो होती है, धीरे धीरे साफ़ कर रही है बिल्कुल। सब साफ़ कर रही है और धीरे धीरे सब साफ़ होता जा रहा है। और जी ये काम भी निमट गया फिर इसका। तो मैं से गई थी बाहर से, कॉलिंग से साफ़ कर लो, कॉलिंग रखा था हमारे। तो कह रही मैं थक गई, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कल मैं कर लूँगी या कल वल को करूँगी। तो बस ये टमाटर वमाटर रख रही है सारे इसके अंदर। तो जब फ्रिज साफ़ सुथरा हो जाता है ना, तो सारी चीज़ें सेट भी हो जाती हैं। मगर धीरे 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 ये बच्चे सारी चीज़ें आगे को रखने शुरू कर देते हैं। मैं तो खैर ऐसे करती नहीं हूँ, मगर बच्चों का काम ऐसे ही है बस। तो ये फिर फैलावा सा कर देते हैं फ्रिज के अंदर। अभी तो ये सेटिंग कर दी है इनने, जैसे भी करी है, मगर फिर फैलावा कर देगी इसके अंदर। और मैं ज़्यादा इसमें घुसती नहीं हूँ फ्रिज में, तो नशरा ही ज़्यादा काम करती है इसके अंदर, दूध वगैरह निकालती है। क्योंकि मेरा इतना काम नहीं है, मैं तो आटा ही निकालती हूँ जो गुंदा हुआ होता है। तो किचन भी साफ़ कर लिया है, बस मैं खाना पकाऊंगी अब। तो आरिश की आज छुट्टी थी, मंगल का दिन था, तो उससे मैं कूलर भी धुलवाऊंगी आज। अपना कूलर भी रखेंगे उठा के, बहुत अब सर्दी सी हो गई है। तो तैमूर भी नहा लिया था, ये मेरी गोद में आके बैठ गया, इसको सर्दी लग रही थी। तो देखिए कैसे होठ इसके कप कप आ रहे हैं, तो नजरा वीडियो बना रही थी। ये मेरी गोद में बैठ गया, इसको सर्दी लग रही थी। तो बस आरिश से अब उतर के आया आरिश, तो मैंने कहा भैया हमारा कूलर धो दो, क्योंकि मेरे से तो ऐसा काम नहीं होता है, बाहर ही धुलता है ये, घर में तो फिर ज़्यादा ही वो गंद खाना सा हो जाता है ना। तो ये बाहर है, ये हर साल इससे ही धुलवा लेती हूँ मैं, तो ये अच्छी तरह धो देता है। भाई कहते हैं ना, जो आदमी काम कर लेता है औरतें नहीं कर सकती। तो ये इसके ये जो जाली सी होती है ना, ये घासें वगैरह अच्छी तरह धुलाई कर देता है इनकी। और ये नई घासें हैं, अब की साली मैंने लगाई थी, अंदर से तो बिल्कुल नहीं है ये अब भी, मगर बाहर से इसमें गर्दा, हमारे यहाँ गर्दा ज़्यादा है ना, मिट्टी वगैरह ज़्यादा आती है, खुला हुआ है हमारे बाहर। तो बस बाहर से ऐसे हो गई जैसे कितने साल हो गए हो इन घासों को लगे हुए। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी अंदर से इसकी घासें कितनी साफ़ हैं अब भी। और ये देखिए, ये यहाँ पे पक्के रखे हैं ना इसके इधर उधर के साइडों के, तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये देखिए बिल्कुल साफ़ है घासें अंदर से, और इसको अगर पलट के देखेंगे ना, बहुत ही गंदी हो रही है। बस ये धो देगा हरीश इसको अच्छी तरह से, ये तो अच्छी तरह धो देता है हर साल कूलर इससे। मैंने कहा भैया धो दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं कहा क्या करूँ, मेरे से होता नहीं, नशरा से भी नहीं होता ऐसा काम। घर के तो वो कर लेती है, मगर कूलर वगैरह धोना तो आरिश ही कर लेता है। तो पुलिस चौकी भी हमारी यहाँ खुली पड़ी है, और रात को भी सारी रात बैठने लगे हैं ये लोग पुलिस वाले। और जी बहुत अच्छी सेफ्टी हो गई है हमारे यहाँ, यानी कि चोरों वगैरह का कोई डर नहीं रहा। झगड़े भी अब ऐसे नहीं होते जैसे होते थे पहले, बहुत ही मज़े के झगड़े होते थे यहाँ, छुरी चाकुओं से, गोली बंदूकों से। तो वो सब ख़त्म हो चुके हैं यहाँ, अल्लाह का शुक्र है। अब तो पुलिस का डर हो गया ना पब्लिक को। तो बस ये लेटा लेटा के धो रहा है कूलर आरिश, अच्छी तरह धोता है ऐसे, इससे ही धुलवाती हूँ, मुझसे तो नहीं होता ना ऐसे काम, यही करता है आरिश इस तरह का काम। तो ये फिर अपनी एक्टिवा धोवेगा।
तो बस तैमूर भी तंग कर रहा था मुझे। तो फिर मैं आपसे कल मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।